प्रदेश की बरेली पुलिस ने छांगुर जैसा मतांतरण सिंडिकेट का खुलासा किया। इस मामले में मदरसा संचालक समेत कुल 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। ये गैंग ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो आर्थिक या पारिवारिक रूप से कमजोर हों। पहले इनका ब्रेन वॉश किया जाता था, फिर मुस्लिम लड़कियों से शादी कराई जाती थी, आखिर में खतना करके पूरी तरह से मतांतरण करा दिया जाता था। बरेली से खुला यह मामला केवल एक गिरोह का भांडाफोड़ नहीं, अपितु विदेशी ताकतों से पोषित ऐसा महाजाल है जिसकी जड़ें संभवतः खाड़ी देशों और बांग्लादेश तक फैली हुई हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि पिछले 5 वर्षों में संभवतः दुबई, कुवैत और बांग्लादेश से हवाला के जरिए करोड़ों रुपए इस नेटवर्क को भेजे गए। यह रकम सीधे मदरसों, एनजीओ और चंदे की आड़ में भारत पहुंची और फिर बरेली तथा आसपास के शहरों में बैठे मास्टरमाइंड इस पैसे को एजेंटों में बांटते थे। यही पैसा नकली आधार कार्ड, पासपोर्ट, फर्जी पहचान बनाने, ठिकाने तैयार करने और यहाँ तक कि मतांतरण के बाद शादी व विदेश भेजने की पूरी प्रक्रिया पर खर्च होता था। सिंडिकेट की संरचना बिल्कुल संगठित थी। ऊपर से आने वाली विदेशी फंडिंग, बीच में बैठे संचालक और सबसे नीचे काम करने वाले एजेंट। एजेंटों का काम था सोशल मीडिया पर नकली प्रोफाइल बनाना, हिंदू युवकों को हनी ट्रैप में फंसाना, पहले दोस्ती और रोमांस का जाल बुनना और फिर ब्लैकमेल करके मतांतरण पर मजबूर करना। इस नेटवर्क का सबसे खतरनाक हथियार था भावनाओं और कमजोरियों का शिकार बनना। दृष्टिहीन प्रभात उपाध्याय जैसे शिक्षित युवक को शादी और सहारे का सपना दिखाकर हामिद बनाया गया। ब्रजपाल के परिवार की बदहाली का फायदा उठाकर अब्दुल्ला बना दिया गया और एक नाबालिग को ड्रग्स का आदी बनाकर मतांतरण की ओर धकेला गया। पुलिस ने जब छापेमारी की तो 21 बैंक खाते, हवाला से जुड़े दस्तावेज, दर्जनों मोबाइल, लैपटॉप और पाकिस्तानी किताबें मिली। इनमें जाकिर नाइक की भड़काऊ किताबें और पाकिस्तानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तकरीरें भी शामिल थी। यही साहित्य युवकों के दिमाग में जहर घोलने का माध्यम बनता था। सबसे भयावह तथ्य यह है कि यह नेटवर्क सिर्फ यूपी या बरेली तक सीमित नहीं था। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और असम सहित 13 राज्यों में यह सिंडिकेट सक्रिय था और सैकड़ों युवकों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मतांतरण के बाद इन युवकों का इस्तेमाल दोहरे एजेंडे में किया जाता। एक तरफ उन्हें भाईचारे के नाम पर और हिंदू युवकों को फंसाने में लगाया जाता, दूसरी तरफ विदेश भेजकर हवाला और आतंकी गतिविधियों तक में इस्तेमाल की योजना बनाई जाती। यह साफ है कि यह सिंडिकेट केवल अपराध नहीं, अपितु एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसमें विदेशी फंडिंग के सहारे हिंदू युवकों को उनकी पहचान, उनका धर्म और उनका भविष्य छीनकर भारत की संस्कृति व सुरक्षा पर चोट पहुंचाने की रणनीति रची जा रही थी। यह खतरे की घंटी है कि यदि समय रहते षड्यंत्र का भांडाफोड़ न होता तो हजारों युवक इस अंधकारमय जाल में फंस चुके होते। वादिनी अखिलेश कुमारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके दृष्टिबाध्य पुत्र है प्रभात उपाध्याय, उनके संबंध में बताया गया कि 4 से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्य रूप से उन्हें शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म आंतरण करने के लिए उनको लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी के क्रम में वादिनी की निशानदेही पर जो मदरसा है फैजनगर भूता स्थित, वहाँ गई पुलिस टीम और वहाँ पर कुछ इस प्रकार का दृश्य पाया। 4 से 5 लोग एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वहाँ पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति है उसका खतने का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी।